अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज हम इस लाइव प्रोग्राम के लिए जब स्टूडियो में बैठे हैं तो हम यकीनी तौर पे गुज़श्ता हफ्ते पे एक तायराना निगाह डालते हैं। तो इस तायराना निगाह में हमें पहली बार जो कुछ महसूस होता है कि हुकूमत पाकिस्तान मईशत की तरफ कुछ तवज्जो दे रही है। और ये तेज़ी उस वक्त आई जब 29 जून को IMF की जानिब से ये मुआहदा हो गया कि $3 अरब इनको मिलेंगे 9 महीने के लिए। उसके बाद थोड़ा सा जो मईशत पे तेज़ी से वो तेज़ी आती रही और उसके बाद डॉलर जो है एकदम नीचे गया। स्टॉक मार्केट पहले दिन ऊपर गया लेकिन दूसरे दिन स्टॉक मार्केट मंदी में चला गया। सोने के नर्ख में कमी आई, डॉलर के नर्ख में कमी आई। 277 रुपये तक जो है डॉलर ओपन मार्केट और इंटर बैंक में 278 रुपये के हिसाब से ये फ़रोख्त होने लगा। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि हमारे यहाँ हर मुल्क में जब भी कोई नई चीज़ आती है तो उसका रिस्पांस बहुत जल्दी जो है पॉजिटिव आता है, लेकिन उसके बाद शायद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीज़ें नेगेटिव तरफ चली जाती हैं। आज ये सूरत हाल है कि डॉलर के नर्ख में इजाफा हो रहा है। 290-295 रुपये पे डॉलर जो है इम्पोर्टर्स को दस्तियाब हैं। और सबसे बड़ा धमाका जो स्टेट बैंक ने किया, स्टेट बैंक ने कहा कि जनाब कि जो इम्पोर्टर्स बैंक में आते हैं LCs खोलने के लिए, वो तमाम के तमाम डॉलर्स का इंतज़ाम बैंक खुद करेगा या वो इम्पोर्टर्स मार्केट से ख़रीद कर खुद करेगा, जिसकी वजह से बैंकों में भी, ताजरों में भी, इम्पोर्टर्स में भी और एक्सपोर्टर्स में भी एक शदीद तशवीश की लहर दौड़ गई है। ये है कहानी। अब क्या होगा कल, कुछ भी नहीं पता। बहुत ही ज़्यादा गैर मुतवक्का सूरत हाल है। मईशत को अगर लोग समझ रहे हैं कि IMF की एग्रीमेंट के बाद मईशत बिल्कुल जो है वो सुधर जाएगी, तो मेरा अपना ज़ाती राय है और मुआशी माहिरीन का भी कहना है कि मुमकिन नहीं है। इसमें एक बहुत लॉन्ग टाइम लगेगा और लॉन्ग टाइम के बाद देखते हैं कि फिर क्या सूरत हाल होती है। फिर दरमियान में भी इलेक्शन भी है। ये तमाम सूरत हाल मिलके जो है वो एक ऐसा मिक्स अचार बना हुआ है कि जिसमें हर चीज़ जो उसमें शामिल है। अब ताजिर और सनतकार इस वक्त जो सबसे ज़्यादा, और मुझे भी ये कहना चाहिए कि हम डेनमार्क में होने वाले उस सानहे की शदीद तौर पर हम मजम्मत करते हैं। और मजम्मत करने के साथ साथ हम ये कहते हैं कि हम बहसत मुसलमान हमें यकजा होकर जिस तरह आज हमने आवाज़ उठाई कि सरकारी तौर पे भी जो है आज यौम सोग मनाया गया और मुख्तलिफ तकरीबन छोटी बड़ी तमाम एसोसिएशन ने एहतजाज जो मुजाहरे किए इस वाक़े के ख़िलाफ़, यकीनी तौर पे आज हमें एक इत्तेहाद नज़र आया ये नज़र आया कि आज हमारे मज़हब पर जिसने भी हमला किया, यकीनी तौर पर कुरान शरीफ की हिफाजत करने की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने खुद उठाई है। लेकिन अल्लाह ताला ने उसका ज़रिया भी इंसान को बनाया है कि इंसान को भी इस बात का बहसत मुसलमान हम सिर्फ एक गुरु ना हो बल्कि एक उम्मत मुसल्लमा बने, ताकि हम इस किस्म की शरंगेज़ी का जो है वो सख्ती के साथ मुकाबला कर सकें। मैं उन तमाम ताजिरों को और सनतकारों को, तमाम शहरियों को वेलकम करता हूँ कि जिन्होंने आज इस एहतजाज किया और दुनिया को ये साबित किया कि मज़हब इस्लाम में जितने भी मुसलमान हैं तफर्रुक़ में बटे हुए हैं, लेकिन बहसत मुसलमान वो अपनी अल्लाह, रसूल और उसकी किताब की हिफाजत करने के लिए जो है हमेशा मौजूद रहेंगे और हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। बहरहाल चूँकि हमारा प्रोग्राम मईशत पे है और इस मईशत पे ही हम आपको फोकस करेंगे और आज हम देखेंगे कि हमारे साथ जो ताजिर यहाँ तशरीफ़ फरमा है उनके अपने क्या ख़यालात हैं कि इस सूरत हाल के बाद जब IMF से डॉलर के एक मुआहदा हो चुका है और एक परसेप्शन है कि अब महंगाई भी कम होगी, मसाइल भी हल होंगे, लेकिन दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि अशिया ज़रूरिया की कीमतें जो हैं वो बढ़ रही हैं, जिसमें कि आटा है, चीनी है, मुर्गी के गोश्त है, दूध है और इसी तरह मुख्तलिफ दीगर अशिया हैं जो ज़रूरिया उनकी कीमतें में इजाफा हो रहा है। इस पर हम थोड़ा सा तवज्जो देंगे और हम देखेंगे कि ये वजूहात क्यों आ रही हैं और मुस्तकबिल में मज़ीद क्या ऐसी आसानियाँ हमारे शहरियों के लिए और हमारे लिए आएंगी जिससे कि हम सुख का सांस ले सकें। तो मैं इस प्रोग्राम का बढ़ाऊँ, सबसे पहले मैं अपने उन मेहमानों से आपका तारुफ करा दूँ जिन्होंने आज मेरे इस प्रोग्राम को ज़ीनत बख्शा है। मेरे आज पहले मेहमान हैं जनाब जावेद शम्स साहब। एक तवील गैर हाज़िरी के बाद यहाँ तशरीफ़ लेकर आए हैं, पूछेंगे ज़रूर कि तवील गैर हाज़िरी क्यों थी। जावेद शम्स साहब जो हैं ये हैं ऑल कराची अंजुमन ताजिरान सिंध सदर हैं, ये कराची डिवीज़न के। थैंक यू जावेद शम्स साहब फॉर कमिंग।
मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब ताहिर सरबाजी साहब। तो ताहिर सरबाजी साहब ये पहली दफ़ा मेरे प्रोग्राम में आए हैं और ये काफ़ी एक्टिव ताजर हैं और इनका ताल्लुक जो है ये है सेक्रेटरी जनरल नहीं है और कराची ताजिर इत्तेहाद के। तो ताहिर सरबाजी साहब से भी पूछेंगे कि इनकी एसोसिएशन जो है इस हवाले से उनके अपने क्या हालात हैं और क्या वो मज़ीद जो है इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। थैंक यू सरबाजी साहब फॉर कमिंग। मेरे तीसरे मेहमान हैं जनाब चौधरी तनवीर साहब। मैं इन्हें सरदार तनवीर साहब कहता हूँ चूँकि ये सरदार तनवीर साहब भी हैं। तो चौधरी तनवीर साहब जो हैं ये अपने कबीले के सरदार भी हैं और चौधरी तनवीर साहब जो हैं ये सदर हैं सिंध व बलूचिस्तान पोल्ट्री होलसेलर्स एसोसिएशन के। थैंक यू सर। मैं आपको चौधरी कहूँ सरदार कहूँ? अच्छा सर। तो आज ये मेहमान यहाँ मौजूद हैं और इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे कब एक छोटा सा में कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। कमर्शियल के बाद दोबारा हाजिर होंगे तो अपनी गुफ्तगू को तसलसल के साथ जारी रखेंगे। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नज़ीर। प्रोग्राम दरख़त में हम हाजिर हैं और इंट्रो पर मैंने जो बात की उसमें हम अपने एक दायरे में रहते हुए जो हम बात करेंगे मईशत पे ख़ास तौर पे। और जावेद शम्स साहब जो हैं ये सदर हैं कराची डिवीज़न के अंजुमन ताजिर सिंध। शायद कि मैंने कुछ आगे पीछे अल्फाज कह दिए हों तो उन्होंने कहा कि दुरुस्त कर लें। खैर थैंक यू जावेद भाई। बहुत शुक्रिया। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआ है। क्या हो रहा है? बहुत बुरा हाल है। वो तो मुझे अंदाज़ा है। बदकिस्मती है। पाकिस्तान के अवाम और ताजिर हमेशा चीखते हैं चिल्लाते हैं लेकिन हुकूमत वक्त कभी भी नहीं सुनती। सबसे पहले तो मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से जो स्वीडन में वाक़या हुआ उसकी मजम्मत करता हूँ। आज पाकिस्तान भर की अवाम ने अपनी यकजहती का बड़ा इज़हार किया। बड़ी खुशहाली बड़ी सारी तंजीमों ने को जो है वो एक अच्छा पैगाम किया है। बहुत अच्छा ज़बरदस्त। दूसरे नंबर पे जो आप बात कर रहे हैं हालात की, वाक़यात की, डॉलर्स के उतार चढ़ाव की, तो बात वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से 8 माह पहले मैं प्रोग्राम से गया था और वहीं से कंटिन्यू करता हूँ कि मैंने उस वक्त आपने दिन भी गिने में ये मैं आपको बता दूँ, उस वक्त भी मैंने आपसे कहा था कि ये जितने भी गोरख धंधे ये कर रहे हैं, हमारे जो वज़ीर ख़जाना साहिबान आ रहे हैं और जा रहे हैं, ये इसको कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इतने शादियाने बजाने की ज़रूरत क्या है? जब आप दोहराए से निकल गए, मुश्किल हालात से निकल गए, फिर आपने ज़रूरत के वक्त जब पैसा नहीं मिला तो अब वो तोक अपने गले में क्यों डाला है? देखिए, आवाम इस बात से खुश नहीं है कि IMF ने आपको पैसे दे दिए। दरअसल IMF ने हुकूमत वक्त को जो है ना अयाशी के लिए पैसे दिए हैं। आप देखें, मैं यहाँ पे एक लफ्ज़ ला दूँ, आप कहिएगा, आवाम को डॉलर के नर्क से डॉलर के मिलने ना मिलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं सर, अवामी राय ये है कि हम तो मुश्किल हालात में जी रहे थे, हमने मुश्किल हालात में पाकिस्तान का साथ दिया, हम खड़े रहे। हमने एक वक्त की रोटी भी छोड़ दी, आधी रोटी कर दी एक वक्त के अंदर, अपने बच्चों को खिलाना जो है वो कम कर दिया, लेकिन हुकूमत की अय्याशियाँ ख़त्म नहीं हो रही, प्रोटोकॉल ख़त्म नहीं हो रहे। आप कह रहे हैं कि जी आटा दाल चावल के रेट, तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि 145 रुपये चीनी चल रही है। आटे का रेट जो है वो तकरीबन 145 रुपये, 150 रुपये, और उसके बाद आप अगर और ऊपर चले हैं तो 160 रुपये जो छोटी चक्की का आटा होता है। और कुकिंग ऑयल की तरफ चलें, जो ब्रांड है वो 530 रुपये फ़ी लीटर दे रहे हैं, और उसके बाद जो है वो दूसरे जो आम सेकंड दूसरे दर्जे के हैं वो तकरीबन 430 रुपये हैं। तो बिलाल भाई, हुकूमत तो आवाम को कुछ भी नहीं दे रही ना, और 20 अरब डॉलर भी इनके पास आ जाए। मुर्गी के गोश्त की बात कर लें, मुर्गी की जाहिर बात है, हमारे बैठे हुए दोस्त हमारे तनवीर साहब वो बात करेंगे। देखिए, सूरत हाल ये है कि ये वो तमाम चीज़ें जो गरीब आदमी भी उतनी ही इस्तेमाल करता है जितना अमीर करता है, बल्कि अमीर कम करता है, गरीब ज़्यादा करता है। दूध के रेट के लिए कमिश्नर साहब ने 50 मीटिंगें कर ली, कोई लाएमल तय नहीं हुआ। जाके दुकानदारों को तंग करते हैं, सीले करते हैं। भाई क्यों करते हो? 230 रुपये बिक रहा है। देखे तो क्यों बिक रहा है? आप जाके उनकी डेयरी फार्मर से मिले, उनसे पूछें भाई आपकी लागत कितनी आ रही है, आपको नफ़ा कितना। मैं पहले भी कह चुका हूँ, FBR के ये तमाम चौधरी जो बैठे हुए हैं ये मुल्क को तबाह कर रहे हैं। ये जितने भी ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं ये तबाह कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान आंख अंधी करके सब कुछ सीटों पे बिठा के कौन सा खेल खेल रही है। और भाई खुदा का वास्ता निकलो, अपने दोराहों से निकलो, चौराहों से निकलो, आवाम में आओ, उनसे पूछो उनकी रोटी रोजी कितनी मुश्किल हो गई है। लोग खुदकुशियों की तरफ चले गए, लोग इज्जतें बेच के भी रोटी नहीं ले पा रहे। फिर आप कहते हैं कि जी हम बोलते, भाई ताजिर है, हमें पता है, ग्रास रूट लेवल के लोग हैं हम। सर अच्छा, दूध जो बेच रहा है वो भी तो ताजिर है? सर बिल्कुल ताजिर है, मैंने कहा ना। गोश्त बेच रहा है वो भी ताजिर है। आप मुझे एक बात बताएं, जो घी चावल तेल बेच रहा है वो भी ताजिर है। 670 रुपए का मिसाल के तौर पे गोश्त आ रहा है मुर्गी का, और वो 700 रुपए बेच रहा है, तो कौन सा जुल्म कर रहा है? नहीं। अच्छा, जुल्म कहाँ हो रहा है? देखें, यहाँ पर आपका और हमारा जो तसाद है वो सिर्फ थोड़ा सा ये है, हम ये कहते हैं कि आप कीमतों का जो है मुनासिब तयन करें और उस पर अमल दरामद कराएं। देखिए, मिसाल के तौर पे मिठाई की दुकान के ऊपर मिठाई बन रही है 600 रुपये केजी के हिसाब से उसकी लागत है। आप उसको कीमत का नफ़ा दे दें 150 रुपये, उस पर सेल टैक्स लगा दें। आपने सेल टैक्स लगाया 17-18%, उसने 200 रुपये पहले मिठाई के नफ़े पे बढ़ा दिए,
मैन्युफैक्चरर ने और अपनी दुकान पे बेच रहा है, ऊपर से वो सेल टैक्स जो है वो आवाम से ले रहा है। वो पीओएस लगा के ठीक है। अच्छा, अब ये सारी चीजें क्यों हैं? जब आप ग्रास रूट लेवल पे खड़े, एक छोटी सी बात बता दूं, कमिश्नर के रेट्स की जो कमेटी थी उसका एक मैं मेंबर हूँ। जी। मैं खुद गवाह हूँ इस बात का कि दूध हो, गोश्त हो, बेकरी हो, आइटम हो, वहाँ जब मीटिंग होती है कंज्यूमर एसोसिएशन के नुमाइंदे भी होते हैं, वहाँ पर जो भी ताजिर आ रहे होते हैं वो सबको जानते हैं। आप ताहिर साहब भी जानते हैं, जी, आप भी जानते हैं। वो वो वहाँ एग्री करके जाते हैं, और एग्री करके जाने के बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो वो फिर वो अपने मौक़िफ़ से फिर जाते हैं, वो अपनी कीमतें लगा रहे हैं। देखें, सूरत हाल भी यही है। हमारे जो छोटे ताजरों में आज से 8 साल 7 साल पहले तक सूरत हाल थी, वो चंद लोग थे, वो जाके फैसले करते थे, बाहर होकर रोना धोना करते थे। अब नई क़यादतें आ गई हैं, नए लोग आ गए। इसी तरह डेयरी फार्मर के अंदर भी, मिठाई की शॉप्स के अंदर भी नए लोग आ रहे हैं, एसोसिएशनें बन रही हैं, वो काम कर रहे हैं हमारे साथ भी, दूसरों के साथ भी ला के हम और वो मिल के शहर के लिए अच्छा काम करेंगे, आवाम को सस्ती चीज़ें देंगे। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि अरबों रुपये का सेल टैक्स चोरी होता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वाले करते हैं, 2-2 लाख 4-4 लाख 20-20 लाख प्रोडक्शन बनाते हैं, और वो जब टैक्स देने की बारी आती है तो वो टोटल 2 लाख जो है वो क्वांटिटी बताते हैं और सारा टैक्स वो खा जाते हैं, जबकि कंज्यूमर से पैसे ले रहे हैं वो, हम अपने पैसे उनको सेल टैक्स के दे रहे हैं। तो भाई ये कौन सा ऐसा सिस्टम बना दिया हुकूमत ने जो आंखें बंद करके बैठी हुई है? अल्लाह का वास्ता है, आवाम को अगर रिलीफ देना है, आटा सही रेट पे लाना है, गंदम सही रेट पे देनी है। गवर्नमेंट जो भी टैक्स लेती है उसमें ताजिर का कोई नुकसान नहीं होता। नहीं सर, जो छोटा ताजिर है वो पिस रहा है, वो तो आवाम पे कर रहे हैं। आपको मैं आज आपको बताऊं, मेरा इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है, जो पंखा आज से 1 साल पहले 5,500 रुपए का था, आज 9,000 रुपए का है। बिल्कुल सही। आप मुझे बताएं, हुकूमत के किसी इदारे ने जाके उन फैक्ट्री मालकान से पूछा कि ये रेट कितना है? उसमें ये हुआ कि जनाब चूंकि कॉपर डलता है और कॉपर जो है आपका इंपोर्ट होता है। सर अगर कॉपर कोई नहीं, 90% कॉपर ये अपना लोकल बनाते हैं, गलत बयानी करते हैं। अब कॉपर इतना इंपोर्ट अब आप ये देखिए, ताजिर भी गलत बयानी कर रहा है ना, बता रहा हूँ ना मैं, ताजिर गलत बयानी कर रहा है ना। ताजिर नहीं है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट है। He is also ये दोनों में डिफरेंस है। आप यही तो डिफरेंस नहीं करते बिलाल भाई। आप ताजिर हैं, वो सनतकार हैं। नहीं, वो सनतकार हैं, हम छोटे ताजिर हैं, हम छोटे ताजिर हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन कारोबार वो भी कर रहे हैं, कारोबार आप भी कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं, देखिए, कारोबार करना एक अलग चीज़ है, रिटेलर होना और मैन्युफैक्चरर होने में फ़र्क है। अब हो क्या रहा है जनाब कि जब वो रेट नीचे आता है डॉलर का, वो 1 रुपया भी कम नहीं करते। अभी 4 दिन 5 दिन रेट नीचे रहा, कुछ भी 1 रुपया नहीं हुआ। कुछ भी नहीं। पिछले 1 साल में इलेक्ट्रॉनिक की, वॉशिंग मशीन की हो, पंखों की कंपनियां हो या दीगर प्रोडक्ट बनाने वाले लोग हों, उन सब ने दोनों हाथों से गंगा से जो ना पानी भर भर के पिया है। $10 पे मेरे पास सबूत है सर, मेरे पास सबूत। मैं इसको ऑन करूंगा, इसलिए कि मुझ पे कोई आए, मुझ पे सर कोई आए और आकर मेरे खिलाफ अदालत जाए, मैं सबूत दूंगा। ओके, अल्लाह ताला उनमें इतनी हिम्मत दे कि उन्होंने नाजायज मुनाफा कमाया। बिल्कुल नाजायज कमाया सर, इस अवाम को लूटा है और लोगों को गुर्बत के इस अजदे के सुपुर्द कर दिया जिसमें वो जीने के काबिल नहीं रहे। मेरे लफ्ज जरूर सख्त हैं, लेकिन मेरे लफ्जों में दर्द कितना है, कभी सोचते हैं आप बिलाल भाई? दर्द हमेशा उसी वक्त आता है ना, लहजत तल्ख होता है। हम फुटपाथ पर बैठते हैं लोगों के साथ, हमारे पास छोटा आदमी आता है जिसकी तनख्वाह 15,000 या 20,000 रुपए, वो कहता है मुझे पंखा लेना है, वो 10,000 का पंखा कहाँ से लेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो इंस्टॉलमेंट पे जाता है तो 14,000 रुपए का पंखा मिलता है उसको, जाहिर बात है वहाँ नफा ज्यादा हो गया। लेकिन ये है कि महीना में देना पड़ता है, कम होता है, देना पड़ता है उसको, लेकिन उसके अखराजात तो बढ़ जाते हैं ना सर। अब सूरत हाल यहाँ ये आ गई है कि अगर हुकूमत सही तरीके से बैठ के एक सिस्टम बनाए, मैन्युफैक्चरर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, रिटेलर को बिठाए और उसकी कीमतों का तयन करे। और सबसे पहले जो मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि खुदारा चेयरमैन FBR अब तो तब्दील होने जा रहे हैं, 28-30 तारीख को चले जाएंगे, नए आ जाएंगे। नए आने वालों से और इनसे भी गुजारिश है कि जो सेल टैक्स का घोरक धंधा बनाया हुआ है ना आपने, पॉइंट टू पॉइंट ये ख़त्म करें, एक जगह लगाएं, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पे लगाएं, दुनिया भर में एक जगह लगता है। आप ये कहते हैं, मजमूई तौर पर आप ये कह रहे हैं कि इस हुकूमत की कुछ नायलियाँ हैं? कुछ नहीं है, सारी नायलियाँ है ना सर, कुछ अच्छी बात बता दें। ताजिर और सनकाजी से मसला है। मैं ज़रा ताहिर साहब भाई साहब से भी बात कर लूँ, चूँकि उनके भी मौक़िफ़ आ जाए, फिर उसके बाद मज़े करें। जी ताहिर साहब, आप भी जो है सेक्रेटरी जनरल हैं आप ऑल कराची ताजिर अलायंस के, आपकी भी एसोसिएशन है, उसमें काफ़ी से अलायंस का मतलब ये हुआ कि बहुत सारी दीगर मार्केटें जो आपके अंदर जो है शामिल हैं। आप क्या मजमूई तौर पे आप नहीं समझते कि डॉलर IMF से मुआहदा हो गया, $1 अरब 12 जुलाई के बाद आ जाएंगे, डॉलर के रेट नीचे भी आ रहे हैं, लेकिन बिजली, गैस, आपके पानी और दीगर जगह पर जो है वो IMF के कहने पे रेट्स में इजाफा होगा, तो आवाम कहाँ है? तो आवाम को क्या रिलीफ मिला? जी बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, आपने हमें मौका दिया अपने मौक़िफ़ पेश करने का। थैंक यू सर, थैंक यू।
और जिस तरह हमारे जाहिद शम्स भाई ने भी कहा, हमने आज जिस तरह एक पूरे आलम इस्लाम की तरफ से मजम्मती बयान जारी हुआ है, मैं भी इस वक्त आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से इस नापाक अज़ाइम की भरपूर मजम्मत करता हूँ। ऑल कराची ताजर अलायंस के बिहाफ पर और बच्चा बच्चा कर रहा है इसको। और और ताजरों को मैं देता हूँ हमारा दीनी फरीज़ा ताजरों को भी है। क्रेडिट देता हूँ, अल्लाह की कसम ताजरों को क्रेडिट देता हूँ, खासतौर पर एसएमईस को, कि हर छोटी बड़ी इंस्टीट्यूशन ने एहतजाजी मुजाहरे किए। बिल्कुल किया है, बिल्कुल सब किया है। रोड पे थे आज। और इसमें सबसे अहम किरदार जो है ना, हमारे स्मॉल ट्रेडर्स ने, जब रोडों पे आके अपनी हाँ। दुकानें, अपनी शटरें बंद करके इसमें कोई किया। शक नहीं है। तो मैं पहली बात पे आता हूँ कि जिस तरह आपने बजट के हवाले से बात की, एक मुल्क जो कर्ज़ों में डूबा हुआ मुल्क, इस वक्त जो हमारी हालात है, दुनिया हम पर तरस खा रही है, कोई हम पर सख्तियाँ कर रही है, मैं कहूँगा IMF की सख्तियाँ इनसे बेहतर है। IMF जो इक़दाम कर रही है वो शायद हमारे अवाम का मुतालबा होगा, क्योंकि एक मुल्क में 14,500 अरब का बजट पेश होता है, जिसके अंदर 7,500 यानी 7,573 में खसारा बजट शुरू में ज़ाहिरी तौर पर दिया जा रहा है। बिल्कुल। इस खसारा बजट में भी इस वक्त आप अंदाज़ा करें कि हमारे पास, आप देखिए जो गैर ज़रूरी चीज़ें कितनी डाली गई हैं। मैं समझता हूँ इस मुल्क में अगर आप 430 अरब रुपए का एक इनकम सपोर्ट के नाम से, यानी सियासी बजट हुआ ये, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो या नवाज शरीफ का प्रोग्राम या इमरान खान का हो, किसी का भी हो, इस तरह के प्रोग्राम आप देने के बजाय 430 अरब में आप कई फैक्ट्रियां लगा सकते अच्छा हैं। मसले की बात ये, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 2-2 हज़ार रुपए मिलते हैं ना, और किसी के काम नहीं आते, जिस तरह वो क्या ख्वार, काम आता जिस होगा? तरह वो जलील ख्वार हैं। और इसके अलावा सब्सिडी के नाम पर सब्सिडी दी जा रही है। कहाँ है वो सब्सिडी? मत दे। देखो वो कह रहे हैं कि 1300 अरब के करीब जो है बिजली पे सब्सिडी दे 1300 रहे हैं। नहीं, अब मैं आपको बता दूं ना, आप कहाँ देख रहे हैं। आप हमें सब्सिडी के नाम पर 1300 अरब आप लेके बैठ रहे हैं, लेकिन आप आए जो के इलेक्ट्रो हो या दीगर इदारे हों, हाँ। जिनकी SOPs मैं समझता हूँ आज तक हम में से कौन पढ़ सकता है? कोई भी नहीं पढ़ सकता। आप बजट में, आप जो बजट बता रहे हैं, जिस खसारे में, आपको चाहिए था कि बजट आप सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में हेल्थ एंड एजुकेशन के ऊपर बजट लगाई जाती है। हमारा क्या बजट एजुकेशन एंड हेल्थ, एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर, Health पे। हेल्थ एंड एजुकेशन, इन पर बजट हमारा क्या पेश किया गया? सबसे कम बजट हमारा एजुकेशन पे दिया जाता है। और हमारे मुल्क में सबसे बड़ा हलमिया ये है कि हमारे पास तालीम की बहुत ज़्यादा कमी है। हम पूरे मुल्क में 93 नंबर पर आते हैं। हमारी एजुकेशन, हमारा एजुकेशन सिस्टम तबाह है। और आप ही हमें के इलेक्ट्रिक के बिल को आप चेक करेंगे, SOPs जो पीछे लिखे गए हैं, जो आप तमाम चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो मैं नहीं पढ़ सकता। कोई नहीं पढ़ता। मतलब हम नहीं पढ़ सकते, उसके लिए आपको कोई एडुकेट चाहिए होगा, किसी वकील से पढ़वाएं। अब एक आम पब्लिक कहाँ से वकील हायर करेगा? आप अब जब आते हैं बजट की बात में मैं आ रहा हूँ, जिस तरह आपका इतना बड़ा खसारा। अच्छा, इनडायरेक्ट जो टैक्सेस आप हमसे ले रहे हैं, इनडायरेक्ट, अब मैं आपको बता दूं, इनडायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट बिजली पे ले रहे हैं, नहीं बिजली के बिल पे ले रहे हैं। आप एक छोटी सी बजट नहीं है ना, गैस आप के अगर बिल पे। इनडायरेक्ट 5,441 अरब रुपए आप हमसे इनडायरेक्ट टैक्सेस ले रहे हैं, जो डायरेक्ट टैक्सेस 3,759 अरब रुपए। अबे भाई, आप हमें क्यों एक पेज पे नहीं लाते? आप जो FBR की बात कर रहे हैं, हमारे जावेद शम्स साहब, FBR में ऐसे लोगों को बिठाया गया है, वो आपको चोरी के रास्ते बता रहे हैं, वो आपको जो है ना टैक्स में नहीं ला रहे हैं। हम ताजरों ने जो किरदार अदा किया अपनी मार्केटों में, डोर टू डोर जाके दुकानों पे गए कि भाई आपके 600 रुपए जो माहाना खट रहे हैं, या नॉन फाइलर हो, अगर आप फाइलर होंगे, आप रोजाना की बुनियाद पर आप इन्हीं 600 रुपए को, इन्हीं 300 रुपए को आप कन्वर्ट कर ले 10,000, 20,000, 30,000, साल में अगर आपको 30,000 भरने पड़े तो क्या नुकसान होगा आपका? कुछ भी नहीं होगा। आप फाइलर तो हो जाएंगे। उन सब ने एग्री कर लिया। उसके बाद जो FBR की तरफ से जो नोटिस जा रहे हैं, 5 साल पहले आपने क्या किया होगा, 10 साल पहले आपने क्या किया होगा, 6 साल पहले आपने क्या, तो ये तो हमारे ऊपर वबाले जान बन गए। मतलब वो परेशान करने वाली बात। देखो, जब वो मनसफी चोर हो, मनसफी करप्ट हो, तो फिर आप क्या उम्मीद करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। सही कह रहे हैं। कुछ नहीं करते। हाँ, मैं जरा चौधरी साहब से गलत, चौधरी साहब, वो तो जावेद शम्स ने कह दिया कि इस मुल्क में जनाब सारे चौधरी जो है वो बेड़ा गर्क कर रहे थे, इसलिए मैं आपको सरदार कहूँगा। सरदार साहब, तो आप तो भाई, आपने आवाम को तो बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया यार, कि 800 रुपये किलो मुर्गी है गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई 800 रुपये किलो बिल्कुल हुआ था, अभी तो मेरे ख्याल 650 रुपये आए तो बेहतर है। असल में भाई इसमें देखो, अब पाकिस्तान में हर जगह महंगाई है। अभी दूध की बात हो रही 230 रुपये पर लीटर, ऐसे ही है ना।
ये 80 रुपये 70 रुपये होता था, जब मुर्गी चिकन जो है वो 250-300 रुपये हुआ करती थी, ऐसे ही है ना। अगर उससे कंपेयर करेंगे तो आप देखो फिर भी मुर्गी सस्ती है। अच्छा फिर ये ऐसा चिकन जो है वो देखो ये डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है, कभी नीचे आ गई कभी ऊपर। IMF तो नहीं चलता ना? नहीं IMF से नहीं अच्छा। चलता। अब जरा हमने पूछ लो भाई, अभी देखो हमने कमिश्नर साहब से 100 मीटिंग की है, पूरे पाकिस्तान के एक एक शहर के कमिश्नर के, डिप्टी कमिश्नर के, रेड कमेटियों को रेड जाके फाइलें बना के उनके सामने पेश की है, तमाम डीसीज के सामने। बोला सर ये देखो डिमांड एंड सप्लाई। अब क्या हुआ, 570 रुपये जिस दिन रेट फिक्स हुआ उस दिन मैं मौजूद था वहाँ पर। बिल्कुल कमिश्नर साहब नहीं थे, डीसी सब थे। 570 रुपये इन्होंने फिक्स करके लेटर जारी कर दिया, वापसी आए अगले दिन सुबह 470 रुपये गोश्त बिक रहा था। अब मुझे बताओ, मैं वाज़ेह लफ्ज़ों में कहता हूँ मुर्गी आप 1000 रुपये किलो कमीशन साहब रेट फिक्स कर दे, कभी भी नहीं चलेगी। 100 रुपये पे कर दे, कभी भी नहीं चलेगी। ये डिमांड एंड सप्लाई पे चलेगी। और महंगाई की वजह इसमें देखो, सोयाबीन बाहर से इंपोर्ट होता है, वो महंगा है, डाल मतलब इसकी फीड होती है गज़ा। फिर आप इसमें मक्की है, गंदम है, राइस है, इसमें काफ़ी मतलब ये कोई चीज़ भी पाकिस्तान में पैदा नहीं होती सर। बाकी गंदम है, गंदम का देखो मैं परसों बैठा हुआ था अपने डिस्ट्रिक्ट मीरपुर का, मकई तो होती है ना भाई मेरा ना, उसने कहा कि आज मैंने गंदम खरीदी है 4200 रुपये मन। तो दूसरे दिन मैंने पूछा आज क्या पोजीशन है, बोला 4600 रुपये। 400 रुपये मन पे एक ही दिन में बढ़ गया। अब बताओ ये गंदम इसी में डलती है ना। अभी चावल कहाँ है, डिमांड एंड सप्लाई है, मुर्गी अपडेट होती मतलब है, वाहिद प्रोडक्ट है। आपके प्रॉफिट कितना % होता है? और सर कहाँ होता है, जब प्रॉफिट हमारा इतना होता है ना, तो शायद लोगों ने बात बना ली है कि शायद पता नहीं कितना कमाता है। कंपटीशन का दौर है, कहाँ प्रॉफिट होता है? नहीं, कितना % होता है प्रॉफिट? सर, यानी अगर अगर 750 रुपये किलो गोश्त बिक रहा है तो उसमें कितना प्रॉफिट होता है? हमें जो होलसेलर है ना, वो रखता है इसमें 3 से 4 रुपये, 3 रुपये 4 रुपये अगर हाँ पर के जी। हाँ हकीकत है ये। तो मैं तो कमिश्नर साहब को ये भी कहा था कि मैं आपको रिकॉर्ड पूरा लेके आता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, आप एक नुमाइंदा मुकर्रर कर दें, हमारी गाड़ी के साथ वो बैठे, रास्ते के खर्चे देख लें। जैसे आपने कहा था 25,000 रुपये बीच में पुलिस वाले, एक दिन जिक्र आपने शायद किया, आते जाते जब खर्चे होते हैं, डीजल है, प्रोग्राम होता है। जी तो मैं तो पूरे सिंध में जाता रहा हूँ, तो मैंने तो खुद भी देखा है कि मुर्गियाँ जो सबसे बड़ी बात है कि अच्छा ये बता दीजिए, मुर्गियाँ हमारे यहाँ पोल्ट्री फार्म कराची में है? नहीं, पहले थी, ये थे और इफ्तिखार शनवानी साहब थे कमिश्नर, उन्होंने फार्मर नहीं मुझे सिर्फ बताइए, अब नहीं कराची के इर्द गिर्द नहीं है, कराची से दूर है। नेचुरली मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि मुर्गियाँ हमारे यहाँ जो आती हैं इंटर सिंध से आती हैं जी बिल्कुल, जिनमें कि मीरपुर खास है, खैरपुर है, काजी अहमद है, इसके अलावा और बहुत सारे दीगर है, वहाँ से आती इधर है बदीन है, बदीन है। जब ये आती है तो मैंने खुद नोट किया कि मैं खुद उतरा, गाड़ी से उतरा, मैं गया कि भाई मुर्गियों की गाड़ियाँ क्यों खड़ी हुई हैं। तो एक मिनिस्टर हैं सूबाई, उनका नाम लेके कहा गया कि हम उनके बंदे हैं, या तो ये 50,000 रुपये दे के यहाँ से जाएँ, या फिर हम जो रेट दे रहे हैं उस रेट पे ये गाड़ी हमें बेच दें, फी गाड़ी। खैर बहरहाल आगे नहीं जाना चाह रहा मैं उसके, लेकिन खैर मैं खुद भी जानता हूँ, लेकिन बात वही होती है ना। जावेद शम्स साहब हैं, ताए साहब हैं, दीगर लोग हैं, इन्हें तो नहीं पता ना, इन्हें तो नहीं पता। बात ये है कि हाइकिंग ऑफ प्राइस चाहे दूध की हो, चाहे वो पंखे की हो, चाहे वो दाल और चावल की हो, आवाम परेशान है। इस वक्त जो सूरत-ए-हाल, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या हुकूमत इस हवाले से कोई इक़दाम कर रही है कि मज़ीद रेट नीचे आएँ, कि वही डिमांड और सप्लाई चलेगी? जी हाँ, वो अभी कमिश्नर साहब ने, मेरे ख्याल सीएम साहब ने एक कमेटी बनाई है 5 रुकनी, तो छापे भी मार रही है। हाँ जी हाँ, वो छापे कमिश्नर साहब के ने ऑर्डर किया उनका। जी मुख्तलिफ मार्केटों में जा रहे हैं, उन्होंने भी देख लिया है, रिसर्च कर लिया, सारा देख लिया कि मुर्गी कहाँ से महंगी हो रही है। मुझसे भी रब्ता हुआ, मैं भी उनसे मीटिंग कर चुका हूँ। मैंने कहा देखो, फीड जब एक चीज़, बुनियादी चीज़ महंगी है, चूज़ा आज सर कल जो 91 का था, आज 84 का है, 8,300 रुपये का बैग। जावेद शम्स साहब ने एक बात कही थी और मैं कहता है बहुत सही बात कही, मैं खुद भी उसको इत्तफाक करता हूँ कि मुख्तलिफ लोगों ने, मुख्तलिफ बड़े बड़े कारोबारी इदारों ने मुल्क को लूटा है। जिसमें कोई शक नहीं, सही कह रहे। तो आप भी एक बड़े हैं ना मुर्गी के, मतलब ये कि सप्लायर? नहीं सर, हम तो छोटे, तो आप लोगों ने भी कितना लूटा? नहीं है, हम तो छोटे सारे सप्लायर बेचारे मजदूरी करते हैं अपनी, इतने बड़े मतलब लूटा तो होगा। कहाँ से लूटा सर, कहाँ अपनी रोजी कमाते हैं, हकलाल कोशिश करते हैं कि वो मिल जाए उनको, और जो हमें 2 पैसे बचते हैं। और हकीकत बात ये है, अगर हमें 1000 बचता है, 500 रुपये हमारे जो रिटेलर हैं शॉपकीपर, उनके पास रुक जाता है। ऐसे करता है, थोड़ा POS लग जाए। POS तो लगेगा, POS तो देखिए एक बात बताओ आपको, POS आप ये भूल जाए कि नहीं लगा, POS तो IMF की एक वो है, मुतालबा है, और लगना चाहिए, लगना है। और एक बात बताओ, वो लग गया ना तो ईमानदारी की बात है कि आप लोग सेफ हो जाएंगे, दुकानदार सेफ हो जाएगा। जितने भी बड़े मॉल्स हैं, जितने बड़े मॉल्स हैं, सुपर मार्केट्स हैं, अब मैं आपको क्या बताऊं, आप सदर के तमाम मार्केटों में जाएं, आपको कहीं नहीं मिलेगा।
तमाम बड़ी मार्केटों में। कहीं भी तो एहतजाज करते हो ना आप तो लोग, भाई एहतजाज की बात देखो, हमने अब दुकान बंद कर देते हो, शटर गिरा देते हो। आप आके उन दुकानों पे जो कि हमारा काम नहीं बनता ना, सब इसका क्राइटेरिया के मुताबिक लगना चाहिए ना। एक मिनट क्राइटेरिया- मैं जरा इनकी बात कंप्लीट। तनवीर साहब, आपकी दुकानों में भी पीओएस लगना चाहिए क्या? टैक्सेस लगने चाहिए? सर टैक्सेस बिल्कुल आप आपको देते देना हो चाहिए। टैक्सेस? देखो, आप देते हो? मैं फाइलर तो हूँ सर, रिटर्न फाइल तो करता हूँ। अच्छा, आप तो देते हो। ये रिटेलर तो फाइलर नहीं है ना? वो भी कुछ होंगे, कुछ हैं, वो भी हैं, वो भी देते मैंने हैं। कहा अक्सरियत नहीं है। हाँ, पर असल में क्या है कि रिटर्न फाइल करके टैक्स दे के वो टैक्स हमें रिटर्न नहीं होता है, पता नहीं वो टैक्स कहाँ चले जाता है। वो छोड़ दें इसको, हमारे- आपका काम है टैक्स जमा करना। अब वो कहाँ जाता है नहीं हम तो जाता, सिगरेट छोड़ का दो पैकेट इसको। लेते वो हैं एक सर, लंबी उसमें बहस 35 है। रुपए अब देते हैं। IMF Indirect है वो, जो indirect सूद है होता ना। उसमें अब मैं हमारी आपको यही मेहनत तो का बता रहा हूँ, पैसा है। indirect कौन सी चीज taxes सर तो ऐसी आम बची है public- जिस पे हम आम पब्लिक टैक्स नहीं दे रही? वो अलग कहानी है, वो अलग कहानी है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स टैक्स होता है जा जो कहाँ आपको रही है? एंड ऑफ द ईयर जो है ना आपको सबमिट करना होता है, जो 30 सितंबर उसकी जो है आखिरी डेट होती है, वो एक्सटेंड होती रहती है, लेकिन वो बात की इतना कहानी है। मुश्किल किया गया है कि इसको आम पब्लिक खुद से नहीं पे कर सकती, जबकि पूरी दुनिया में लोग खुद पे कर सकते अभी हैं भी taxes। अच्छा, ओके नाज़रीन, मैं यहाँ पर थोड़ा ब्रेक लेना, मुझे ब्रेक के बाद आएंगे तो अपनी गुफ्तगू से जारी रखेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम देख कर हम दोबारा हाजिर हैं। वक्फे में जाने से कबल जो है हमारे तीनों दोस्त जो अपने ख्याल का इज़हार कर रहे थे, तो मैं जावेद शम्स की तरफ आऊँ। जावेद शम्स साहब, बात ये है कि ताहिर ससबानी साहब ने जो बातें की, बड़ी मुतदल बात की है ताहिर साहब ने, जो फिगर्स एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स के हिसाब से की, या आपके तनवीर साहब ने, चौधरी तनवीर साहब ने जो बातें की, आप क्या नहीं समझते कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो एसोसिएशंस की जिम्मेदारी होती हैं? चाहे आप किसी भी एसोसिएशन को चला रहे हैं, गली मोहल्ले की हैं, बड़ी है, छोटी है, जो भी हैं, कि जो दुकानदार टैक्स जमा नहीं करते उन दुकानदारों को राग़िब करें आप लोग कि टैक्स जमा करें। ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। देखिए, होता क्या है बिलाल भाई कि हमारी मार्केटों में FBR वाले जब आते हैं ना, तो वो एक सेकंड ओपिनियन लेकर आ रहे होते हैं। वो बजाय FBR में इनरोल कराने के बजाय वो आ जाते हैं कि जी आपने टैक्स दिया था, अब 4 साल पुराना टैक्स का अपना रिकॉर्ड ले आएँ। अब 4 साल पहले का रिकॉर्ड कौन रखता है? यहाँ तो अगर कल सब्जी खरीदी तो आज जेब में उसकी स्लिप नहीं होगी, कहीं खाना खाया तो उसकी नहीं होगी। देखिए, मैंने कई एक मीटिंगें की हैं चीफ कमिश्नर साहिबान से, और मैंने उनसे दरख्वास्त की है कि आप अपने जो मुतल्लिका अफसरान हैं, डिप्टी कमिश्नर साहिबान या असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान, उनको हमसे रब्ता करवाएं एरिया वाइज। हम उन्हें टीमें देते हैं, आप मार्केटों में आएँ, हम आपको बताते हैं कि जी इस मार्केट में 400 दुकानदार हैं, इसमें से 70 लोग जो है तो वो आपसे फाइलर हैं। रब्ता नहीं करते ना। असल में देखें, बात यही है कि वो अपना ऑफिस छोड़ने को तैयार नहीं है। एक अर्दली रखा हुआ है उन्होंने, पूरे शहर में नोटिस बांट देता है वो। अब मुझे आप बताएं ना, POS की इन्होंने जहाँ मशीनें लगाई हुई हैं, कितनी दुकानों के ऊपर POS के ऊपर स्लिपें कट रही हैं? हाँ, सब पैसा जा रहा है। नहीं कट रही है। जनाब, एक साहब हैं असलम नाम के, वहाँ पे FBR के दफ्तर में, मैंने उन्हें कहा कि फला जगह आपने FBR की जो मशीनें लगाई हैं POS की, वहाँ पे नहीं हो रहा। कह रहे हैं आप मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैंने कहा आप कोर्ट चले जाओ, मैं साबित करूँगा। अच्छा, मैंने कहा मैं साबित करूँगा। असलम शेख साहब है, मैं नाम ले रहा हूँ। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जो POS की मशीन लगी हुई है जी, तो उस पे जो माल नहीं बिक रहा। तो काउंटर पे अगर मिसाल के तौर पे आया एक आदमी मिठाई ली, तो जब उसने काउंटर सादी पे आया पर्ची तो दे रहा है वो। उसमें तो POS नहीं आ रहा POS की। मैं आपको बताता हूँ, आप मेरे साथ चलें कल। अच्छा सर, वो पैसे तय हो गए ना सर। ईद के ऊपर किराया बनता है 700 रुपये शक्कर जाने का, मिसाल है 900 रुपये ले रहे हैं। तो कैसे ले रहे हैं? क्योंकि मुतल्लिका इदारा जो है उसने तय कर लिया फी टिकट 50 रुपये हमारे हैं या 100 रुपये हमारे हैं। तो मालिक भी तो 100 रुपये कमाएगा जब 50-100 रुपये उनको देगा। इसी तरह POS की मशीनें जहाँ जहाँ लगी हैं, ये FBR के चोर अफसरान जो हैं, ये जो छोटे छोटे इलाकों से उठकर यहाँ आ गए और बादशाह बन गए, इनको ये पता ही नहीं है कि सिस्टम कैसे चलता है। इन्होंने AC लगाए हुए हैं, बड़ी बड़ी सीटों पे बैठे हुए हैं। देखें, दिल बहुत जला हुआ है। मैं बड़े मौदबाना अंदाज में हमेशा गुफ्तगू की कोशिश करता हूँ, लेकिन अंदर की भड़ास निकालना बहुत ज़रूरी है। देखें, लोग तंग हैं। दुकानदार टैक्स देना चाहते हैं, वो टैक्स लेना नहीं चाहते। मेरा 4 मरतबा ऑडिट हो गया है, 5वीं मरतबा मुझे फिर बुला लिया गया है। अब आप एक बात बताएं कि 97 के या 2006 के मैं खाते कहाँ से लाऊं? क्या मैं डिक्लेयर कर सकता हूं? भाई, मैं तो टर्नओवर के ऊपर टैक्स देता हूं। मेरी जो बैंक स्टेटमेंट है वो मेरा टैक्स है। मैं लाखों रुपए साल का टैक्स देता हूं, उसके बावजूद आप मुझे तंग करें। इसका मकसद है वो माफिया चाहती है कि इन लोगों को तंग करें, इनसे पैसे लें। मैं पैसे नहीं दूंगा, मैं इनको कोर्ट ले जाऊंगा। मैं तो आम ताजिर को कहता हूं कि जी आप फाइलर बने, उसके बाद आपको अगर कोई टैक्स के बारे में तंग करता है, अंजुमन ताजरान सिंध उनको जो है फ्री लॉयर देती है, आप जाएँ। मेरा ख्याल है कि ताहिर साहब, मेरे ख्याल में इन्हीं की वजह से जो है ना लोग फाइलर नहीं बनते। FBR के अंदर जब तक मैं समझता हूँ गैर मकामी लोग होंगे, और इसी तरीके से जिस तरह जावेद शम्स साहब ने कहा कि हमने उनको तजावीज़ दी हैं, हमारे तमाम एसोसिएशन ने। अगर मैं अपनी अलायंस की बात करूँ, ऑल कराची ताजर अलायंस ने जब पहली बार कराची टिम्बर मर्चेंट ग्रुप में भी, क्योंकि कराची टिम्बर मर्चेंट ग्रुप का भी मैं मैनेजिंग कमेटी मेंबर जी बिल्कुल, तो वहाँ पर भी हमने FBR के कमिश्नर को इन्वाइट किया था
पाकिस्तान के जो 100 टैक्स पेयर है उनमें से 7 टैक्स पेयर टिम्बर मर्चेंट ग्रुप में से हैं। कमिश्नर साहब की वहाँ पर मौजूदगी में हमने कमेटी बनाई थी और उन दुकानदारों को जो मैं समझता हूँ लियारी के अंदर आप गरीब शाह मार्केट हो चाहे ली मार्केट हो, वहाँ पे लोगों को हमने फाइलर किया। आज वो हमारे लिए वबाले जान बन गए, क्योंकि उनको फाइलर करने के बाद जो नोटिस आते हैं, यानी 1 साल तक वो ठीक है जब तक ये कमिश्नर साहब मौजूद हैं, 1 से 2 साल। अच्छा, बस इस कमिश्नर की तब्दीली से पूरी टीम तब्दील हो जाती है। समझो नया एडमोरर आ गया, नया सिच्चो आ गया, और नया धंधा शुरू हो गया। नई तो किताब ये होती है वबाल जान। आप कहते हैं असासाजात शो करें, असासाजात किसी के भी छुपे हुए नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, पिछली हुकूमत ने जो एक मलबा हम ताजरों पर डाला था, जो मैं समझता हूँ पैसे स्टेट बैंक से गायब क्यों हो रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह यह है कि आपने एक लिमिट रख दी थी कि भाई अगर आपने 5 करोड़ से ज्यादा की ट्रांजैक्शन की साल में, 5 से 7 करोड़, यार क्या होते हैं? कुछ भी नहीं। आप हमें ये बताएं, दाल चावल जब 200 रुपए का है तो सरिया गार्डर या ये टिम्बर के आइटम होंगे वो तो लाखों में होते हैं। बिल्कुल ऐसा। उनमें 1% भी प्रॉफिट नहीं होता, 0.6%, 0.2% उनका प्रॉफिट होता है, लेकिन उनकी जो है ना कैपिटल बहुत ज्यादा बड़ी होती है। अब 20 लाख रुपए आ गए, आप हमें 20 लाख में क्या प्रॉफिट समझोगे? अगर हम 1 महीना 2 महीने की ट्रांजैक्शन निकाले तो 6-7 करोड़ रुपए हो गए। अब हम जो है ना बर्बाद हो गए। अब नौकर के नाम पे अकाउंट खोलो, फिर अपने मैनेजर के नाम पे अकाउंट खोलो। ये करप्शन खुद बताते हैं बीआर वाले कि आप ये नया धंधा स्टार्ट करें, रात को धावते उड़ाते हैं। तो जब तक ये खुद मलवस है, देखो। और दूसरी बात ये है कि आपने एक बात कही, सब्सिडी जो दी जाती है ये सिर्फ उनको, जो मैं समझता हूँ माजरत के साथ इसको गलत ना लिया जाए, जितनी भी बड़ी कमेटियां बनाई जाती हैं वो स्मॉल ट्रेडर्स के साथ नहीं होती है। हाँ, ठीक है, आप अगर किसी क्लासिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, फेडरेशन है, उन्हीं के आप साथ उनसे बैठेंगे, आपको बुनियादी जो मेन आपको टैक्स, वो कितने लोग हैं? 2%। जो 2% की बात होती है उन्हीं की है। जरा मैं चाह रहा था चौधरी तनवीर साहब भी जो है, आप सरदार साहब, आप ये बताएं कि भाई ये क्या है, कुछ पैगाम तो दें आवाम को कुछ तो सर एक तो मरहम लगाएं। बार बार आप सरदार कहते हैं, देखो सरदारों से डंडे ना पड़वा देना, मेहरबानी। अच्छा, मजे की बात, नासिर ये काउंसलर भी हैं जी, ये इस वक्त यूसी 9 मुख्तावर भाई आप तो जीत के आ गए ना काउंसलर, आप ये बताओ कि क्या समझते हो कि कुछ काम करोगे आप? इंशाल्लाह काम मेरा इलाका है गुलस्तान जोर 8 ब्लॉक 8, और दूसरा इलाका लग रहा है, वहाँ का कोई दोस्त हो तो पूछ लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह काम तो कोशिश कर रहे हैं, मेहनत अपनी तरह से नेक नीति से कर रहे हैं, बाकी कामयाबी अल्लाह के। चलो, मतलब मुर्गी जल्दी बताएं। FBR का जहाँ तक है तलक, मेरा ख्याल पोल्ट्री में जो हमारे पोल्ट्री के होलसेलर हैं ताजर बरादरी, इनको शायद कोई ऐसा नोटिस आज तक नहीं आया। उसकी वजह हो सकती है कि हमने जो हमारे पास है हमने पहले डिक्लेयर कर दी है, हर चीज़ें क्लियर कर दी है। ये मुर्गियाँ डिक्लेयर कर दी, पिंजरे डिक्लेयर कर दिए, हमने क्लियर कर दी। हमें कोई, मुझे कंप्लेन नहीं है, मेरे पास तकरीबन 350 लोग हैं ना, तो 364। चले आप किसी ने कोई आखिरी जुमला बता दें ताहिर भाई, मैं प्रोग्राम क्लोज करूंगा। आखिरी जुमला बता दें कि क्या कहना चाह रहे हैं आप, आखिरी जुमला आवाम से या हुकूमत से। देखिए, जब तक हम अपने मुल्क और अपने कौम के साथ मुखलिस नहीं होते, अभी हाल ही में एक मुख्तसरन कहूँगा आपको, मैं किसी चीज़ की ख़रीदारी कर रहा था, जब मैंने एक पोल्ट्री वाले से ही दरियाफ्त किया, भाई क्या किलो आप मुझे गोश्त दोगे, तो उन्होंने मुझे 750 रुपये लगाए। और मेरे साथ ही एक ख़वातीन आई जो मैं समझता हूँ बड़े मिडिल क्लास थी, जो आधा किलो या पाव गोश्त खरीदने वाली, उसको जो गोश्त दिया गया वो 850 रुपये के हिसाब से दिया गया। अब इसके अंदर जो बात कही गई है, ताजिर हों चाहे अफसरान हों, हम सब इस गोरख धंधे में मुलव्वस हैं, हम सब इसमें शामिल हैं, ऊपर से लेकर नीचे एक दुकान नीचे तक सब करप्ट है। बिल्कुल। जब तक ये करप्ट हम खुद से एहतसाब नहीं करेंगे खुद एहतसाबी नहीं होगी तो हमारा निज़ाम दुरुस्त नहीं होगा। जी सर, पाकिस्तान भर की तमाम छोटी ताजर तंजीमें जो रजिस्टर्ड हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाए। चैम्बर फेडरेशन अपनी जगह है, हम उनको इज्जत देते हैं, वो हमारे बड़े हैं, हमें बुलाया जाए, हमारे साथ हुकूमत वक्त बैठे। इंशाअल्लाह टैक्स भी बढ़ेगा, पाकिस्तान भी बढ़ेगा, मुल्क तरक्की भी करेगा, आवाम को सस्ती अशिया भी मिलेगी। और शायद जितना इत्तेफाक आज इस मामले पे हुआ है ना स्टूडेंट वाले पे, ये शायद अगले 6 माह में अगर हुकूमत वक्त ने ये तमाम फैसले नहीं किए तो ताजिर और आवाम इसी तरह रोडों पर इनके पुतले जला रही होगी और इनके खिलाफ एहतजाज कर रही होगी। बहुत शुक्रिया तीनों हज़रात का कि आप यहाँ तशरीफ लेकर आए। बात यह है कि FBR हो या जो भी इदारे होते हैं उन पर जो भी गुफ्तगू की जाती है उस पर यकीनी तौर पर जो उनके तमाम लोगों के मुतालिक नहीं, इसमें चंद लोग जो होते हैं जो ख़राब होते हैं, उन्हीं के हवाले से हमारे ताजिर बरादरियों को जो तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, और हम समझते हैं कि जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किए बिना जो है बहुत सारे मसाइल हल नहीं हो सकते। बिलाल हसन को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त के अल्लाह हाफ़िज़।